प्रश्न 1, रिक्त स्थानों को भरिए। प्रश्न 1, तो प्रश्न 1 का ए है 1,00,000 1,00,000 बराबर खाली स्थान है, फिर लिखा हुआ है 10,000 यानी 1,00,000 बराबर कितना 10,000 होगा। ठीक है, यही प्रश्न कह रहा है कि 1,00,000 बराबर खाली स्थान 10,000 यानी कितना 10,000 होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम 1,00,000 को लिखेंगे। क्या करेंगे, रफ पेज में 1,00,000 को लिखते हैं। तो 1,00,000 एक पे 5 शून्य देना पड़ेगा। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी एक पे 5 शून्य, तो 1,00,000 होता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि 10,000 कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि 10,000 पूछ रहा है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 कहाँ पे आया, इस शून्य पे आया। तो ये पूरा मिला के कितना हो गया, 10 हो गया इस तरफ, यानी यहाँ पे हम 10 भरेंगे। तो 1,00,000 बराबर 10 10,000 होगा, यानी 10 10,000 को क्या बोलेंगे, 1,00,000, क्योंकि 10,000 यहाँ पे आया है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यहाँ पे आया है, तो ये दोनों मिलके यहाँ पे 10,000 आया है, तो ये दोनों मिलके 10 हो गया, यानी 10 10,000 इसको पढ़ेंगे यहाँ से अगर इसको पढ़ना हो तो कितना पढ़ेंगे, 10 10,000। तो 1,00,000 बराबर 10 10,000 होगा, यानी यहाँ पे 10 भरेंगे। बी में है 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000 बराबर खाली स्थान है, फिर है 100,000। 1,000,000 बराबर कितना, 100,000 होगा। अब इसमें भी रफ पेज में हम लिखेंगे 1,000,000 कितना होता है। तो 1,000,000 ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, मिलियन बिलियन ये सब। तो देखिए 1,000,000 में एक पे 6 शून्य होता है, 3 4 5 6। तो इसको इस तरह गिनते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 100,000, माफ कीजिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन, इस तरह से गिनते हैं। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन, तो एक पे मिलियन आ रहा है, यानी एक पे कितना 6 शून्य होगा। अब कितना कर रहा है, 100,000 हमें ढूंढना है। तो 100,000 कहाँ पे आ रहा था, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 100,000 यहाँ पे आ रहा है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 यहाँ पे आ रहा है, माफ कीजिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000, 100,000 कहाँ पे आया, यहाँ पे। तो इस शून्य पे आया है, तो ये दोनों मिलके कितना हो गया, 10। इस शून्य पे आया है, तो इस तरफ से कितना बचा, ये दोनों 10 हुआ, तो यहाँ पे 10 भरेंगे। यानी 1,000,000 को हम कह सकते हैं 10 100,000। देखिए 10 100,000 इसको कह सकते हैं। तो 100,000 हमें इसमें पढ़ना है, कहाँ पे आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000, इस शून्य पे आया है, तो ये दोनों मिलके 10 हो गया, यानी 10 100,000। 1,000,000 बराबर 10 100,000। सी 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ बराबर खाली स्थान 10 लाख। तो 1 करोड़ में कितना 10 लाख होता है, तो फिर से 1 करोड़ लिख लेते हैं। देखिए 1 करोड़ यानी एक पे 7 शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इस तरह से इसको गिनते हैं भारतीय पद्धति में। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़।
अब कह रहा है 10 लाख, कितना 10 लाख होगा 1 करोड़ में? तो 10 लाख देखते हैं कहाँ पे आता है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, देखिए 10 लाख यहाँ पे आ रहा है। फिर से गिनते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 लाख इस शून्य पे आ रहा है, यानी ये दोनों मिलके कितना हो गया 10। ठीक, 10 हो गया। तो 1 करोड़ को हम कह सकते हैं 10 लाख, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 10। यहाँ पे आया था 10 लाख, तो ये दोनों मिलके क्या हुआ 10 हुआ, यानी 1 करोड़ बराबर 10 लाख। डी 1 करोड़ 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन होगा? 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन होगा? तो 1 करोड़ पहले हम लिख लेते हैं, 1 करोड़ यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 1 करोड़। ठीक है, 1 पे 7 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़ में कितना मिलियन? अब देखते हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये तो हो गया भारतीय पद्धति। मिलियन बिलियन ये सब आता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसको देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन, यहाँ पे आ रहा है। फिर से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन, मिलियन यहाँ पे आ रहा है, यानी ये 10 हो गया, यहाँ पे मिलियन आया, तो ये दोनों मिलके क्या हुआ 10, तो इसको पढ़ेंगे 10 मिलियन। 1 करोड़ को क्या कहेंगे 10 मिलियन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10, यानी 1 करोड़ बराबर होता है 10 मिलियन। ई 1 मिलियन 1 मिलियन बराबर, तो 1 मिलियन बराबर कितना लाख होता है? ठीक है, 1 मिलियन बराबर कितना लाख होता है? तो पहले हम 1 मिलियन लिख लेते हैं। तो 1 मिलियन यानी 1 पे 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया 1 मिलियन, 1 पे 6 शून्य। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन। ठीक है, मिलियन क्या हो गया अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन। अब कितना लाख होगा 1 मिलियन में? तो लाख कहाँ पे आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख देखिए यहाँ पे आ रहा है, यानी इसको पढ़ेंगे 10 लाख। 1 मिलियन को क्या पढ़ेंगे 10 लाख, क्योंकि यहाँ पे लाख आ रहा है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया 10, यानी 10 लाख। 1 मिलियन को क्या कहेंगे 10 लाख, तो यहाँ पे भर देंगे 10। तो प्रश्न 1 में इस तरह हल करेंगे। प्रश्न 2, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। तो प्रश्न 2 का ए है 8 करोड़ 75 लाख। तो देखिए प्रश्न 2 का ए है, माफ कीजिए, प्रश्न 2 का ए है 73 लाख। तो देखिए कह रहा है कि अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए, तो 73 लाख। ठीक है, 73 पहले लिख लेंगे, लाख है तो कॉमा देंगे। ठीक है, 73 के बाद लाख है तो कॉमा दे देंगे। 75,000, अब 75 लिखेंगे यहाँ पे। अब 75,000 बोल रहा है तो हजार आ गया, तो फिर कॉमा देंगे। 307, अब 307, तो देखिए 100 में 3 अंक होता है, तो 307 लिखने के लिए एक शून्य देना होगा, तो इस तरह लिख लेंगे। प्रश्न 2 का ए का उत्तर हो जाएगा 73 लाख, कॉमा देंगे, 73 लिख के कॉमा देंगे, फिर 75,000, फिर कॉमा देंगे, फिर 307, यानी इस तरह लिखेंगे 73,75,000
307। बी 9 करोड़, तो 9 लिखेंगे। अब करोड़ कह रहा है तो यहाँ पे कॉमा दे देंगे, ठीक है। 9 करोड़ तो 9 लिख के कॉमा। 5 लाख, अब देखिए 5 लाख कह रहा है तो 5 लिखेंगे और कॉमा देंगे, ठीक है। 5,41,000, तो 5 लाख। अब हम जानते हैं कि भारतीय पद्धति में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख के बाद करोड़ होता है। तो 9 करोड़ 5 लाख, यहाँ पे तो 10 लाख का तो कोई अंक ही नहीं दिया है, तो उसके बदले हम यहाँ पे एक शून्य देंगे। अब हो गया 9 करोड़ 5,41,000, सीधे 41 दे दिया है। तो लाख के पहले क्या आता है? हजार, तो पहले आएगा 10,000, तो उसके बदले एक शून्य देंगे, फिर हजार, उसके बदले एक शून्य देंगे, क्योंकि ये सब अंक नहीं दिया है तो वहाँ पे हम शून्य दे देंगे। तो ये हो गया हजार का। अब कॉमा दे देंगे, हजार 10,000 हो गया, लाख 10 लाख हो गया, करोड़, ठीक है। दो दो अंक में बढ़ते हैं, इसमें भारतीय पद्धति में दो दो अंक पे कॉमा लगता है दाईं ओर से। अब देखिए हजार हो गया, अब आता है 100 की बारी। हजार से पहले 100 आता है, तो 100 का भी अंक नहीं दिया है तो उसके बदले भी एक शून्य देंगे। अब दिया है 41, 41 में 2 अंक यानी दहाई और इकाई वाला, तो 4 हो गया दहाई वाला और 1 हो गया इकाई वाला। तो इस तरह लिखेंगे 9 करोड़ 5,41,000। तो देखिए इसको इस तरह से गिनेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे 9 करोड़ 5,41,000। सी में 7 करोड़, तो 7 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए भारतीय पद्धति में दाईं ओर से 3 अंक के बाद कॉमा देते हैं, 3 अंक के पहले कॉमा, फिर 2 अंक के पहले कॉमा देते जाते हैं दाईं ओर से। देखिए यहाँ भी 3 अंक के पहले, फिर 2 अंक पे कॉमा देते जाते हैं। तो सी में है 7 करोड़ 52 लाख, 7 करोड़ 52 लाख, तो यहाँ पे लिख देंगे 52, फिर कॉमा देंगे, करोड़ पे लाख पे ये सब पे कॉमा पड़ेगा। 7 करोड़ 52 लाख 21,000, फिर 21 लिखेंगे। 302, तो 3 लिखेंगे, 302 है तो 100 मतलब शून्य देंगे। 302, तो दहाई का अंक नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पे शून्य देंगे, और सिर्फ यहाँ पे 2 इकाई अंक 2 हो गया। तो 7 करोड़ 52 लाख 21,302, इस तरह से। और कॉमा कैसे पड़ता है भारतीय पद्धति में? तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो 3 अंक के पहले, फिर 2 अंक पे कॉमा पड़ते जाता है। तो दाईं ओर से 3 अंक के पहले, फिर 2 अंक के पहले कॉमा देते जाते हैं। तो इस तरह से लिख लेंगे 7 करोड़ 52 लाख 21,302। डी 58 मिलियन, तो पहले हम लिख लेंगे 58, मिलियन कह रहा है तो कॉमा दे देंगे, 58 के बाद मिलियन कह रहा है तो कॉमा देंगे। 423, अब देखिए 423, तो इस तरह लिखेंगे 423 हजार, हजार आ गया तो फिर कॉमा देंगे। 202, 202, इस तरह से लिख लेंगे। तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। मिलियन बिलियन ये सब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में दाईं ओर से 3 अंक के पहले कॉमा, फिर 3 अंक पे ही कॉमा देते जाते हैं। तो 58 मिलियन था तो कॉमा दिए, 423 हजार तो कॉमा दिए, फिर 202, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति में यही अंतर है कि भारतीय पद्धति में दाईं ओर से 3 अंक के पहले कॉमा, फिर 2 अंक पे कॉमा पड़ता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में दाईं ओर से 3 अंक के पहले कॉमा, फिर 3 अंक पे ही देते जाते हैं, ठीक है। यानी दाईं ओर से 3 अंक पे ही कॉमा देते जाते हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। ई 23 लाख, 23 लाख कॉमा देंगे,
30,000, 23,30,000, तो 30 लिखेंगे फिर कॉमा देंगे, लाख के पहले 1000 आता है, तो 23,30,000 10। अब 10 दे दिया सीधे, सैकड़ा का यहाँ पे अंक नहीं दिया तो उसके बदले एक शून्य देंगे और 10 लिख देंगे। तो ये हो गया भारतीय पद्धति में 23,30,010। तो इस तरह प्रश्न 2 हल करेंगे।